सर 29 शाम को एक हिट एंड रन एक केस आया था, तो उसका अपडेट अभी क्या है पर बता दीजिए। जी। सबसे पहले मैं आपके आलो न्यूज़ टुडे और न्यूज़ योंगो टुडे के चैनल के माध्यम से जो डिजीज जो दो के परिवार है उनको हम लोग का श्रद्धांजलि है, हम लोग का कंडोलेंस की जो गुजर गया है उनकी आत्मा को शांति दे, तो हम सभी की तरफ से प्रेयर्स है। जो 29/3/2024 को लगभग दिन का 11-12 बजे के बीच में चिपू ब्रिज जो आलो टाउन पे पड़ता है, आउटस्कर्ट में है, तो वहाँ पे एक एक्सीडेंट केस रिपोर्टेड होता है। तो उस एक्सीडेंट केस जब रिपोर्टेड होता है, हमको थाना में हमको खबर मिलता है कि कोई व्हीकल कि एक हमारे दो के युवक को व्हीकल से मारकर हिट एंड रन फरार हो गया करके। तो उस विषय में तुरंत ही हमारे ओसी ने कार्रवाई चालू किया। तो ऐसे करके उनको हम सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से वो व्हीकल को पहले तो हमने आइडेंटिफाई किया, उसके बाद हमने कोरोबरेट किया विटनेस लोग से। तो बाद में हमको उस गाड़ी का नंबर्स मिलता है, उसके बाद में उसके चालक को भी हम आइडेंटिफाई करता है। तो इन द मीनवाइल जो डिजीज है उस समय में जो हमारा डिजीज टेंतो दो के, तो उनको जनरल हॉस्पिटल आलो में एवोकेट कर दिया गया है उनके जो साथी से और उनके साथी ने। तो वहाँ पे पहुंचने के बाद में पता चलता है कि डॉक्टर के द्वारा कि वो कोमा में चला गया है। तो इसीलिए उनको वहाँ पे आपके असम मेडिकल कॉलेज डिब्रूगढ़ पे उनको रिफर करता है, तो वही रातों रात उनको वहाँ पे भेज दिया जाता है। तो हमको जो उसके बाद में हमको थाना में जो फॉर्मल एफआईआर मिलता है, तो फॉर्मल एफआईआर मिलने के चलते हम आलो पीएस केस नंबर 21/2025 दर्ज किया है अंडर सेक्शन 281/125/117 सब सेक्शन 3 ऑफ BNS। तो ये केस दर्ज करने का साथ ये केस एंडोर्स होता है एसआई अनिल पांगे को। तो एसआई अनिल पांगे साहब को केस एंडोर्स हुआ। तो उसके बाद जैसे मैंने कहा, उनको जो वाहन हम आइडेंटिफाई हुआ है तब तक, उसके बाद में वाहन चालक को भी आइडेंटिफाई हुआ है। तो वाहन चालक को हमारा आयो ने एज पर लॉ उनको अरेस्ट किया है। पहले तो उनको डिटेन किया, उनको इंटरोगेट किया, उसके बाद में उनको केस में इन्वॉल्व पाने का चलते उनको अरेस्ट किया। तो अरेस्ट करने अपना प्रक्रिया जो आयोग करने के बाद वो बाद में उसको जुडिशियल कस्टडी, अभी वो फिलहाल आज के तारीख में वो जुडिशियल कस्टडी में है। एंड उसके बाद आप इसीलिए अभी आया है कि उसके बाद आज सवेरे रात को हमको पता चलता है, खबर मिलता है कि डिब्रूगढ़ से जो विक्टिम थे वो डिजीज हो गया है, वो गुजर गया है करके अनफॉर्चुनेट इन्फॉर्मेशन मिलता है। तो उसका चलते फिर फैमिली वाला भी आया हमारे पास में, आप सुना भी होगा थाना में सवेरे काफ़ी आया है। तो सबसे बात किया, विचार विमर्श किया। उसके बाद हमारे जो इन्वेस्टिगेशन जो आयो ने आज तक 29 शाम से लेकर अभी तक जो इन्वेस्टिगेशन किया है, जो उन्होंने सीसीटीवी फुटेज जो देखा है, जो उनको मिला है इन्वेस्टिगेशन में जो सीज किया है उसका चलते, और जो आई विटनेस है उनके चलते, और ये फैक्ट कि जो उस समय में विक्टिम थे वो गुजर गया, वो डिजीज हो गया करके, ये 3 फैक्ट का चलते हमारा जो आलो पीएस केस नंबर 21/2025 में 103 सब सेक्शन 1 BNS मर्डर केस को हमने इनकॉर्पोरेट किया, आयो ने इनकॉर्पोरेट किया। उसके बाद हमने CGM चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को भी इंटीमेट किया, उन्होंने भी एक्सेप्ट किया है। उन्होंने एक्सेप्टेंस ऑर्डर भी हमारा आयो पास, मैंने भी देखा है, आयो का पास आ गया है। तो इसीलिए हम अभी केस जो हमारे 281, 125, 117 सबसेक्शन 3 के चलते जो केस दर्ज हुआ है, आज दो दिन के बाद में हम उनको मर्डर केस में तब्दील कर दिया है। एंड हम मर्डर केस के लिए जो भी हमको सबूत चाहिए, जो भी एक हमको एविडेंस कलेक्ट करना है, वो आयोग कर रहा है। तो ये है। और लास्ट एक हम डिटेल में वो आपके
हमारे पास तो नहीं है, बट हमने सोशल मीडिया में देखा है बहुत सारा डिमांड भी थे फैमिली वाला का। तो मैं समझता हूँ कि उन फैमिली वाला को जितने भी वो डिमांड सोशल मीडिया प्लेस किया है, अदरवाइज भी हमारा ये तो काम है कि हम जो फैक्ट है वो सामने लेकर आना या कानून कोर्ट के सामने लेकर जाना। तो हम उसी राह पे चल रहा है। एंड एक जो उनके और एक उनकी जो एक को पैसेंजर को चालक है साथ में जो बैठे थे, सॉरी इसके एक्यूज के, उनको भी अभी 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 आप देखा होगा, अभी लेकर आया है, उनको भी हमने हिरासत में लिया है। उनसे भी हम पूछताछ करेंगे। उसके पूछताछ करने का जो आगे का कार्रवाई हम उनको ऊपर भी करेंगे।